हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 50 प्रश्नों का एक सेट लेकर आए हुए हैं आपके लिए। ये हिस्ट्री का एक सेट है जो कि बीपीएससी जो एडीओ का एग्ज़ाम आने वाला है और 72वीं बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से बहुत ही मदद मिलती है। तो प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन था। तो ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है आरा, सी ऑप्शन है गया, डी ऑप्शन है मुंगेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आरा। प्रश्न संख्या 2, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, बी मंगल पांडे, सी नाना साहेब, डी तात्या टोपे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ए आरा, बी जगदीशपुर, सी पटना, डी गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह किस जिले से संबंधित थे। तो वीर कुंवर सिंह जो बीपीएससी के लिए एक फेवरेट टॉपिक है। आप समझ लीजिए कि 1857 में वीर कुंवर सिंह ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको करके ही जाना है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को मैंने आपके सेट के अंदर शामिल किया है। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह किस जिले से संबंधित है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न का ऑप्शन जो है वो है पटना, भोजपुर, गया और मुंगेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भोजपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र लगभग कितनी थी। इस प्रश्न का ऑप्शन है ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी 50 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उस समय वीर कुंवर सिंह की उम्र थी लगभग 80 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। ए 10 मई 1857 को, बी 25 जुलाई 1857 को, सी 12 जून 1857 को, डी 1 अगस्त 1857 को। ये बहुत ही आसान सवाल है और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 1857 की क्रांति बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, आप समझ लीजिए ऐसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी 25 जुलाई 1857 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 7 नंबर जो प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ए पीर अली खान, बी वीर कुंवर सिंह, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता ही होगा कि पटना में जो पीर अली खान जो थे, वो उनका एक किताब का दुकान था। वो अंग्रेजों ने उनके किताब के दुकान के ऊपर धावा बोल दिया था, इसीलिए उनको विद्रोह करना पड़ा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए पीर अली खान। ठीक है, पीर अली खान इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीर अली खान को फांसी कब दी गई। ठीक है, इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं 7 जुलाई 1857 को, 10 जुलाई 1857 को, 15 जुलाई 1857 को, 20 जुलाई 1857 को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 7 जुलाई 1857 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में नील आंदोलन इंडिगो मूवमेंट जो हुआ था बिहार में वो कहाँ हुआ था। ये प्रश्न पूछ रहा है। ए चंपारण में, बी पटना में, सी गया में, डी दरभंगा में। तो आप सबको पता ही होगा कि आपने पढ़ा ही होगा कि जो गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह चलाया था वो किसके लिए चलाया था। नीलहे किसानों के लिए, क्योंकि वहाँ किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था, तिनकठिया जो प्रथा चल रही थी, इसके लिए। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, इस प्रश्न का आंसर होगा ए चंपारण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो इसके ऑप्शंस है 1915, 1917, 1920 और 1930। तो आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1917। ठीक है, गांधी जी ने शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह किसने किया था। इसका जवाब तो बहुत आसान है, इसका जवाब होगा बी महात्मा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न है,
12 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? ये प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर क्या कारण था कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो इसके ऑप्शन है लगान बढ़ाना, बी नील की खेती, तीन कठिया प्रथा, सी जमीन पर कब्जा, डी मजदूरी। तो आपको क्या लगता है? आप लोग बताइए इसके आंसर क्या होगा, कमेंट में भी बताइएगा। तब तक मैं इसका आंसर बताती हूँ। बहुत ही आसान है ये। अभी मैंने बताया कि नील की खेती की जो तिनकटिया प्रथा थी, इसी के कारण चंपारण का सत्याग्रह हुआ था और गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, तिनकटिया प्रथा किससे संबंधित थी? ए नील की खेती से, बी चाय की खेती से, सी कपास, डी गन्ना। इस प्रश्न का भी उत्तर ऊपर के प्रश्न में आपको मिल जाना चाहिए। इसका आंसर होगा नील की खेती। ठीक है, नील की खेती। नील की खेती। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया? आखिर किसके बुलाने पर गांधी जी चंपारण में गए और सत्याग्रह किए? तो इस प्रश्न का आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल इसका आंसर होगा। उन्हीं के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे और उन्होंने वहां पर सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इधर उधर हो गया है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी गांधी जी, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? किसने किया आपने तो देख लिया, कब हुई अब ये बताइए। 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1921। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसके ऑप्शंस हैं 1917, 1915, 1920 और 1905। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1917। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत कब बने? इसके ऑप्शंस हैं 1912, 1915, 1920, 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1912। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं 1905, 1912, 1917 और 1937। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1912। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जयप्रकाश नारायण। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग को पता होना चाहिए और ऐसे ही सवाल बीपीएससी बहुत पूछता है, तो ये अपने माइंड में रख लीजिएगा ऐसे सवालों को। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। बहुत ही आसान था ये। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जाना जाता था? जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, तो श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अनुग्रह नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता था? ए बिहार विभूति, बी देश रत्न और सी लोकनायक, डी बिहार केसरी। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा बिहार विभूति। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये थोड़ा बहुत ही आसान सवाल हो गया आप लोगों के लिए। तो ये इतना आसान सवाल क्यों ही दिया मैंने। अच्छा ठीक है, अब आ गया है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, जीरादेई में, गया में, आरा में। ठीक है, तो सबसे अलग हमको क्या लग रहा है? जीरादेई। ऑप्शन नंबर बी इसका जीरादेई आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था? कहाँ हुआ था आप लोगों ने देख लिया, किस जिले में हुआ था ये देखना है। तो इसका ऑप्शन है सारण, भोजपुर, पटना और मुजफ्फरपुर। आप इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सारण।
इसका आंसर ही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26, लोकनायक किसे कहा जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी अनुग्रह नारायण, डी श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही जवाब होगा, सबको पता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जवाब आपको देना है। ए सिताब दियारा, बी पटना, सी गया, डी मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सिताब दियारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, लोहिया ने, नेहरू ने। ठीक है, इसका सही जवाब आप दीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब शुरू हुआ था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब शुरू हुआ था, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या होगा आप बताइए? ऑप्शन नंबर ए 1974। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार छात्र आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, बिहार छात्र आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, तब तक मैं बताती हूँ। ऑप्शन नंबर ए 1974। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इतना आसान सवाल। अच्छा ठीक है, अब आ गया है तो आप लोग सॉल्व करिए। बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? जहाँ भारत में होगा वहीं बिहार में होगा। ठीक है, 1930, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, बचपन से हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो। 1942। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र कौन था? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन है पटना, आरा, गया, मुजफ्फरपुर। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका 33 का आंसर होगा ए पटना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त क्रांति के समय पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? ठीक है, अब अगस्त क्रांति किसको कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहते हैं। ठीक है, कि पटना सचिवालय में गोलीकांड कब हुआ था? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में अगस्त क्रांति के शहीदों की संख्या कितनी थी? ठीक है, इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 7। ठीक है, 7, 35 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 36 नंबर प्रश्न, 1942 के आंदोलन में बिहार में समानांतर सरकार कहाँ बनी? ठीक है, समानांतर सरकार कहाँ बनी आप ये बताइए, आंसर होगा इसका क्या होगा आप बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आरा, ऑप्शन सी। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि अभी समय बहुत कम है, आपको भी तैयारी करनी है, यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, तो सिर्फ ऑप्शंस मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप प्रैक्टिस करिए, खुद से भी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, ये कितना आसान सवाल। और यहाँ ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी गांधी जी, सी नेहरू, डी पटेल। अब इसका आंसर आप बताइए, 37 का ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बीपीएससी के बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इनको इनसे जुड़े जो भी प्रश्न है या फिर इनका जहाँ भी योगदान है वो आप पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1936, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1925। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1936। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? 39 प्रश्न हो चुके हैं अब तक, तो इसका जवाब देखते हैं।
लखनऊ में, पटना में, गया में, आरा में। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? लखनऊ। ऑप्शन ए लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किस आंदोलन से था? किसान आंदोलन से, छात्र आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से, महिला आंदोलन से। तो आप सबको पता ही है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे क्या हो गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती एक किसान नेता थे। ठीक है, तो इनका जाहिर सी बात है इनका संबंध किसान आंदोलन से होगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला समाचार पत्र कौन था? आपको बता देती हूँ, समाचार पत्र पहला या फिर जो भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको देख लीजिएगा, इसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो बिहार का पहला समाचार पत्र कौन है? बिहार बंधु, आर्यावर्त, सर्चलाइट या आज। ठीक है, ऑप्शन मैं आप बता चुकी हूँ, आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार बंधु। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बिहार बंधु का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ठीक है, पटना से, कोलकाता से, मुजफ्फरपुर से, गया से। तो इसका सही जवाब होगा कोलकाता से। ऑप्शन बी कोलकाता से। बिहार बंधु का प्रकाशन कोलकाता से हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्चलाइट समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जवाब होगा, इसके ऑप्शंस है पटना, गया, आरा, भागलपुर। आप इसके जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि समय नहीं बचा है, आपको भी अन्य प्रश्नों को भी प्रैक्टिस करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना से। इसका प्रकाशन कहाँ से होता? पटना से। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता पूछ रहे हैं बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का। तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, और ऑप्शन सी है श्रीकृष्ण सिंह, और ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी लोग थे इसके नेता। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? ऑप्शन ए जय रामदास दौलत राम। ठीक है, बी श्री कृष्ण सिंह, डी अनुग्रह नारायण सिंह, डी राजेंद्र प्रसाद। अब आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। 45 नंबर इसका क्या आंसर होगा? 45 नंबर का सही जवाब होगा जय रामदास दौलत राम। ये बिहार के पहले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ठीक है, 46 नंबर का आंसर होगा ए 1937। ठीक है, ऑप्शन ए 1937। क्वेश्चन नंबर 47, पटना सचिवालय गोलीकांड किस आंदोलन से जुड़ा है? अभी मैंने ऊपर बताया कि किस आंदोलन से जुड़ा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ऊपर 48 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। 48वां क्वेश्चन जो है वो है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस वर्ष से पड़ा? यहाँ पूछ रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस वर्ष से पड़ा। तो ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। तो 48वां क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 1905। स्वदेशी आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। 49 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। बिहार में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1920। ठीक है, 50 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी श्रीकृष्ण सिंह, ऑप्शन डी सभी। तो आपको भी पता है सभी, यहाँ सभी लोग थे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता। ठीक है, इस चैनल पे आप लोगों को बीपीएससी से जुड़े सभी प्रश्न मिलते रहेंगे। आप लोग यहाँ पे लगे रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कराए जाएंगे उससे जुड़े प्रैक्टिस सेट मैं उपलब्ध कराऊंगी और आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि अभी समय नहीं बचा हुआ है खासकर एडीओ के एग्ज़ाम के लिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।